नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। और आप सभी रसगुल्लों के लिए आज मैं लेकर आया हूं 18 फरवरी 2022 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स। यकीन मानिए मित्रों, यह करंट अफेयर नोट्स जो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता हूं, यूट्यूब पर कहीं पर या किसी भी फेसबुक चैनल पर आपको ऐसे नोट्स प्राप्त नहीं होंगे। जिस प्रकार से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, उस प्रकार से आप भी थोड़ा सा मेरे साथ सपोर्ट बनाए रखिए। दोस्तों, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी उस प्रकार का मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आपके लिए इतने प्यारे प्यारे नोट्स मैं तैयार कर रहा हूं, प्रिपेयर कर रहा हूं, पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन आपकी तरफ से मुझे उस प्रकार का अब रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। मेरे 90% साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्या मैं अभी तक विश्वास बनाने में सफल नहीं हो पाया हूँ? क्या मुझसे कहीं ना कहीं कमी रह रही है? यदि मुझसे अगर किसी बात की भूल चूक हो रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता दें, मैं उस कमी को पूरा अवश्य करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मित्रों, जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ सके और मैं आपके लिए और भी प्यारे प्यारे नोट्स तैयार कर सकूँ। आप सभी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सभी क्वेश्चनों को बाकायदा लिख कर लेकर आता हूँ, उनके लल्लन टॉप आपके लिए एक एक कराता हूँ। ठीक है मित्रों, तो आप थोड़ा सपोर्ट बनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पर यदि नए आए हों तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पर हम आपके लिए लगभग कई सारे लल्लन टॉप प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, पूछा गया है कि सीड कार्यक्रम का शुभारंभ, हाल ही में एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया जिसका नाम है सीड कार्यक्रम, SEED कार्यक्रम। इसका शुभारंभ किया गया है तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके द्वारा यह सीड प्रोग्राम चलाया गया है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि ये सीड है क्या आखिरकार, तो इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ऑफ DNT। ये क्या होता है DNT? तो डी नोटिफाइड नॉमडिक एंड सेमी नॉमडिक। ठीक है मित्रों, इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें कि यह हाल ही में सीड कार्यक्रम स्टार्ट क्यों किया गया है, किसके लिए स्टार्ट किया गया है, इसके क्या क्या लाभ होंगे, तो कोचिंग की सुविधा इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी, मकान की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी और आजीविका के साधन इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, सीड कार्यक्रम के तहत जो हाल ही में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। हाल ही में आपको पता है कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या चलाया गया था, सेहत पहल चलाई गई थी। ठीक है, सैनिकों के जितने भी परिवार के लोग थे उनको स्वास्थ्य जानकारियां प्राप्त कराने के लिए सेहत पहल को चलाया गया था। नेक्स्ट आपको बताया पहला भू पार्क, तो हाल ही में मध्य प्रदेश जबलपुर के एक गांव में जिसका नाम है लम्हेटा, यहाँ पर इसे स्टार्ट किया गया था, यह इसकी स्थापना की गई थी। हैप्पी शॉप ब्रांड, यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का पहला गैर पेट्रोलियम ब्रांड था जिसका नाम था हैप्पी शॉप ब्रांड। नेक्स्ट हमारा रैंप प्रोग्राम, तो बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई है और यह किस मंत्रालय से संबंधित है, तो MSME मंत्रालय से यह संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सलालम कोर्स, तो हाल ही में आपको बताया आर्टिफिशियल सलालम कोर्स यह कहाँ पर, तो भोपाल मध्य प्रदेश से स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इससे भी कुछ संबंधित जो ललन टॉप प्रश्न है हमारे, यानी कहने का मतलब ये है जो ललन टॉप प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, खास कुछ बीमारियाँ हैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे। पहले हम अपना करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं और इसको तैयार करते हैं। पूछा गया है लस्सा बुखार, तो हाल ही में लस्सा बुखार यह चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इंग्लैंड में इस बुखार से 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। यह सांस लेने में दिक्कत करता है, वायरस से यह फैलता है और चूहों के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। ठीक है मित्रों, और इसमें काफ़ी दिक्कत होती है सांस लेने में और व्यक्ति की 2 हफ्तों के अंदर ही इसमें मृत्यु होने की भी संभावना रहती है। और हाल ही में लस्सा बुखार से इंग्लैंड के 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। इस जो बुखार को पहली बार कब देखा गया था, तो 1969 में नाइजीरिया के लस्सा नामक स्थान पर इसको पहली बार देखा गया था। ठीक है मित्रों, यह भी आपको याद रखना है कि इस बीमारी को सबसे पहले कहाँ देखा गया था, तो लस्सा बीमारी को सन 1969 में नाइजीरिया, यह अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है नाइजीरिया, यहाँ का एक स्थान है लासा, यहाँ पर इसे पहली बार देखा गया था। ठीक है मित्रों, आप याद रखना। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, तो काली खांसी या काली मौत इसे यह किससे कहा जाता है, तो प्लेग रोग है एक जो चूहों के द्वारा फैलता है, यह जीवाणु जनित रोग है, इसको क्या कहते हैं, काली मौत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है घेंगा रोग जिसे हम गलगंड रोग के नाम से भी जानते हैं, यह आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, और किसमें,
तो गले में जो ग्रंथि पाई जाती है इसमें इसका अनियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण से क्या कहते हैं, घेंगा रोग। नेक्स्ट है धनुष कंटार रोग, तो टिटिनस को कहा जाता है धनुष कंटार रोग। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया, जिस प्रकार से पानी से डर लगता है तो उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। सर काफ़ी इस पर मजाक उड़ाते हैं, हाइड्रोफोबिया, पत्नी फोबिया, है ना, और गर्लफ्रेंड फोबिया, ये कई प्रकार के फोबिया हैं जो सर काफ़ी इसका बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया, ठीक है, हाइड्रोफोबिया यह रेबीज से होता है। जब कुत्ते के काटने पर रेबीज हो जाता है तो पानी से जब डर लगता है तो उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। आपको पता है लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी, और रेबीज होता किस वायरस से है, तो रेबडो वायरस से। ठीक है, रेबडो वायरस किसने बोला था, तो ये अपनी राजौरी टीम के द्वारा रेबडो वायरस को कुछ अनोखा नाम दिया गया था। ठीक है, और आपको पता है कितनी हंसी आती है इस बात पर। क्वासी ओरकोर, यह रोग क्या है, तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वासी ओरकोर रोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं आपको कुछ लल्लन टॉप उत्सव हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। ठीक है, और जितने भी हमारे लल्लन टॉप जो महत्वपूर्ण उत्सव हैं इनको आज मैं लेकर आया हूँ। यह आप इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए यह बन सकते हैं, इनमें से एक नया क्वेश्चन बनने वाला है 101%। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है मरु महोत्सव, तो हाल ही में आपको बताया मरु महोत्सव, ये मरु यानी मरुस्थल से लिया गया है। ठीक है, और यह कहाँ पर है मरु, तो पोखरण जैसलमेर राजस्थान में इसे मनाया जाता है। ठीक है, और 2022 में इस त्यौहार का नाम रखा गया है उम्मीदों की उड़ान। क्या रखा गया है, उम्मीदों की उड़ान। 13 से 16 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था, 13 से 16 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया था बीएसएफ के द्वारा। ठीक है मित्रों, याद रहेगा। और पहली बार इस त्यौहार को कब मनाया गया था, तो 1979 में पहली बार इस त्यौहार को मनाया गया था। अब देखते हैं कुछ लल्लन टॉप प्रश्न। जैसे मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था मेदराम जात्रा त्यौहार, तो यह तेलंगाना में कोयना जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है तेलंगाना की, इसके द्वारा यह मेदराम जात्रा उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्फुटक गस्टर महोत्सव, तो यह कहाँ पर मनाया जाता है, यह लद्दाख में मनाया जाता है। कचाई लेमन महोत्सव, यह कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में, और कचाई लेमन को ये क्या प्राप्त है, तो जीआई टैग प्राप्त है। नेक्स्ट है लोसार महोत्सव, यह कहाँ पर, तो लद्दाख में मनाया जाता है लोसार महोत्सव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE इसके नए हेड बने हैं विनीत जोशी, और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो मनोज आहूजा का इन्होंने स्थान लिया है, और नए बने हैं विनीत जोशी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो नए हेड बने हैं वो हैं विनीत जोशी। ठीक है मित्रों, आपको बता दें कि CBSE किसके अधीन आता है, तो यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा हाल ही में NCERT, तो NCERT के नए निदेशक बनाए गए थे, उसको भी देखते हैं, रिवाइज करते हैं। ये बनाए गए थे दिनेश प्रसाद सकलानी। मैंने आपको पढ़ाया था NCERT के नए हेड कौन होंगे, नए निदेशक, तो ये होंगे दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है मित्रों, और हाल ही में आपको पता है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन चुके हैं, तो मुकेश अंबानी जी हाल ही में एशिया के नए अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। पहले हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स, उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसे वाले व्यक्ति यानी अमीर व्यक्ति बताए गए थे वो गौतम अडानी थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद एक और रिपोर्ट आई और उसके अनुसार एशिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए, तो वह मुकेश अंबानी जी बन गए। ठीक है मित्रों, याद रखेंगे। इसी के साथ आपको याद रखना है कि हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसके नए निदेशक बनाए गए थे। वे कौन थे, डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नैयर। कौन, एक बार और सुनेंगे, डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नैयर को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए हेड बनाए गए थे। ठीक है मित्रों, याद रखेंगे आप। एक और नियुक्ति हाल ही में हुई थी जो मैंने आपको बताई थी कि हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी SSC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो S किशोर, और यह 1989 बैच के ISS ऑफिसर थे, है ना। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अक्षय कुमार को उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और मैंने एक बेहतरीन सा रिवीजन आपको करवाया है। ठीक है, तो इन सभी को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और जितना हो सके इसको रिवाइज करिए। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, तो एक बार अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और बताएं कि इस प्रकार से करंट अफेयर नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं, अवेलेबल कराए जाते हैं काफ़ी कम समय में। क्योंकि आप जिससे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे
मैं उतना ही बेहतर आपके लिए कर सकूँगा, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। पूछा क्या है मित्रों हमसे है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाते हैं। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, आपको कौन से क्वेश्चन को पढ़ना होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, है ना। हम पढ़ चुके हैं कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस हमने पढ़ा है, और विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो 4 फरवरी को। लेकिन हमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। पूछा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, तो प्रत्येक 15 फरवरी को इसे मनाते हैं, और 2002 से इसे मनाने की शुरुआत की गई है। ठीक है, 2022 में इसकी थीम रखी गई बेहतर जीवन रक्षा। क्या, बेहतर जीवन रक्षा, इसकी 2022 की थीम रखी गई है। कैंसर के अध्ययन को आप लोग जानते ही हैं क्या कहते हैं, तो ऑन्कोलॉजी इसे कहते हैं, और कैंसर के अध्ययनकर्ता को कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है मित्रों, याद रखेंगे। हाल ही में कैंसर के उपचार और उसके रोकथाम के लिए एक एक्सप्रेस चलाई गई जिसका नाम है होप एक्सप्रेस। कहाँ पर, तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर मित्रों, कोल्हापुर महाराष्ट्र में कैंसर उपचार के लिए होप एक्सप्रेस चलाई गई थी। अब आपके लिए ललन टॉप रिवीजन है फरवरी माह का, जिसे मैं एक बार पुनः से आपको रिवाइज कराऊंगा। फरवरी माह का यह रिवीजन आपको लगाना है। तो आपको पता है कि सरोजिनी नायडू जयंती कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जयंती मनाते हैं, यानी कि महिला दिवस के रूप में इनकी जयंती को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो 28 फरवरी को सीवी रमन जी के द्वारा खोज की गई थी रमन इफेक्ट की, इसके लिए इन्हें 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है तटरक्षक बल सेना दिवस, यह कब मनाते हैं, तो 1 फरवरी को। संत रविदास जयंती यह कब मनाते हैं, तो 27 फरवरी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व कैंसर डे कब मनाते हैं, 4 फरवरी को मनाते हैं, मैंने आपको बता दिया। विश्व दलहन दिवस, इसके ऊपर भी हमने बात की थी, 10 फरवरी को पल्स डे मनाते हैं, विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है यूनानी दिवस कब मनाते हैं, तो 11 फरवरी, इस पर भी हमने चर्चा कर ली है। विश्व रेडियो दिवस यह कब मनाते हैं, तो यह 13 फरवरी को मनाते हैं, इस पर भी हमने चर्चा कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व आशा डे ये 21 फरवरी को मनाते हैं, और आगामी दिनों पर इस पर हम चर्चा करेंगे, बेहतरीन से आपको इसके बारे में समझाएंगे। नेक्स्ट है विश्व पेंगोलिन दिवस, तो प्रत्येक 20 फरवरी को मनाते हैं। और विश्व एनजीओ दिवस यह कब मनाते हैं, 27 फरवरी को। तो उसका आप एक बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना और उसको तैयार करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और आपको बता दें कि यह काफ़ी बुरी खबर है जिसको हमें पढ़ना होगा। जैसे कि आपको बताया बप्पी लहरी, इनका वास्तविक नाम था बप्पी लहरी जी का अलोकेश लाहिड़ी जी। तो हाल ही में बप्पी लहरी यानी कि अलोकेश लाहिड़ी जी का निधन हो गया है, और ये फेमस संगीतकार थे। ये मोटे ताजे आपने देखे होंगे, चश्मा लगा कर रहते थे और काफ़ी ज़्यादा सोना पहनते थे, इसके लिए इनको गोल्डन मैन कहा जाता था। और इनका फेमस गाना था जो काफ़ी चला था, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए थे, डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर इनका एक गाना था, इसीलिए इनको क्या कहा गया, डिस्को किंग। क्या कहा गया, डिस्को किंग। आपने देखा होगा मिथुन दाना उसमें गाने पर डांस किया है, डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर, ये सॉन्ग सुना होगा आपने, एक बार सर्च करके देखना, सुनना इस सॉन्ग को, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो इस गाने से ये काफ़ी प्रसिद्धि इन्होंने हासिल की थी। ठीक है, और हाल ही में इनका 15 फरवरी 2022 को 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 27 नवंबर 1952 को इनका जन्म हुआ था, और 15 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया। हाल ही आपको पता है महान गायिका लता मंगेशकर का भी निधन हुआ था। 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ था 92 वर्ष की उम्र में। ठीक है, मुंबई का एक हॉस्पिटल था क्रिंच ब्रिज कैंडी, वहाँ पर इनका निधन हुआ था। और लता मंगेशकर को जी 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 1969 में इन्हें पहली बार पद्म पुरस्कार, जिसमें पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, सोनू निगम को आप काफ़ी अच्छे से रूप से जानते होंगे। सोनू निगम 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ग्रैमी अवार्ड यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड। वीडियो पसंद आई हो तो अच्छी लगी हो शेयर करना ना भूलें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस पर भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, ललन टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022, तो हाल ही में एक विश्व सतत विकास यानी SDG है ना, इसके ऊपर एक क्या किया गया है, सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है, भारत में। ठीक है, यह इसका 21वां संस्करण था, और इसमें घोषणा की गई है किसकी,
तो एक्ट फॉर अर्थ, किसकी? एक्ट फॉर अर्थ, यानी किस प्रकार से पृथ्वी को बचाया जा सकता है, इसके ऊपर हमें एक्शन लेना होगा। ठीक है, इसकी घोषणा इसमें की गई है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसका आयोजक कौन था? तो टेरी यानी द अर्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह इसका आयोजक था, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आपको पता है अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ था? तो आदिस अबाबा, यह किसकी राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी है। यहाँ पर अफ्रीकी संघ का यह 2022 का सम्मेलन हुआ था। आपको पता है कोप 27 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो मिस्र में कोप 27 का आयोजन होने वाला है। ठीक है, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और पूछा गया है कि गुरुग्राम हरियाणा की पहली महिला पुलिस आयुक्त यानी कि कमिश्नर नियुक्त किया गया, तो हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? यह पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है और यह है कलाराम चंद्रन। यह IPS ऑफिसर हैं और गुरुग्राम हरियाणा की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त की गई हैं। यहाँ पर अब तक 8 पुलिस आयुक्त रह चुके हैं, जिनमें कलाराम चंद्रन ये कौन है? पहली महिला होंगी। ठीक है मित्रों, आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फेयरलेस गवर्नेंस, ये एक बुक है और इस बुक को किसने लिखा है? तो पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, देविका नदी परियोजना का संबंध। तो एक परियोजना है, इसको जानना जरूरी है, देविका नदी परियोजना। पहले तो इसको जान लेते हैं क्या है देविका नदी परियोजना। तो सबसे पहले हम जानते हैं संबंधित किससे? जम्मू कश्मीर से। यह चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है? तो इस पर घाटों का निर्माण और स्वच्छता के लिए कार्य किए जा रहे हैं, इसके लिए यह देविका नदी परियोजना स्थित है, यानी संबंधित है। यह देविका जो नदी है यह किसकी तरह पवित्र मानी जाती है? गंगा नदी के समान पवित्र मानी जाती है और इस नदी का विलय किस नदी में होता है? तो रावी नदी में इसका विलय होता है। ठीक है, अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। तो ललन टॉप क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा रेल पुल यानी दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा कहाँ पर बनेगा? तो चेनाब नदी पर। चेनाब नदी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। यह क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए आएगा, अभी देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ललन टॉप क्वेश्चन, इसे आप नोट डाउन कर लेना, कभी ना कभी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। चेनाब नदी, तो इस पर 5 प्रकार की जो हमारी परियोजना है उनको जान लेते हैं कौन कौन सी है। बगलीहार परियोजना, दुलस्ती परियोजना, पकलडुम परियोजना, रैटल परियोजना और सलाल परियोजना। ये 5 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इन्हें रट लीजिए, कुछ भी करिए लेकिन इनको याद कर लीजिए। बगलीहार, दुलस्ती, पकलडुम, रैटल और सलाल, इनमें से एक नया क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ललन टॉप आज का बेहतरीन क्वेश्चन ऑफ द डे है, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट इसे हम टिक भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में स्टार लगाकर इसे बंद कर लीजिए। पूछा गया है कि सिंधु जल समझौता यह 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। किसके द्वारा कराया गया था? तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह समझौता कराया गया था और इसमें इन्होंने क्या किया था? तो 3 नदियों का पानी, सिंधु, चेनाब और झेलम, जिसमें से 80% पानी तो पाकिस्तान लेगा और 20% पानी इंडिया लेगा। इधर हम बात करें तो रावी, ब्यास और सतलुज, इन 3 नदियों का पानी 80% पानी भारत लेगा और 20% पानी कौन लेगा? तो पाकिस्तान। ठीक है, याद रखना, सिंधु, चेनाब, झेलम, इसमें 80% पाकिस्तान लेगा, रावी, ब्यास, सतलुज, इसमें 80% भारत लेगा। ठीक है मित्रों, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और इसके बाद देखेंगे फूल पत्ती वाला सवाल क्या है हमारा आज का। ठीक है, तैयार हैं आप सभी लोग? वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते रहें, पसंद आ रही हो, क्योंकि ऐसे आपको नोट्स कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा। इतने प्यारे नोट्स आपको कोई भी नहीं देगा, इतनी सारी जानकारियाँ आपको अलग से कोई नहीं देगा इतने कम समय में। तो आप इस वीडियो का महत्व समझिए और एक बार वीडियो को जोर लगाकर अपने सभी ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो कैसे स्थानों पर नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बना है? इजराइल, और इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। ठीक है मित्रों, याद रखेंगे आप। ड्रोन होता क्या है? तो एक ड्रोन है जिसे उड़ाने की योजना दी गई है, हर्मिस स्टीन लाइनर। यह 3600 मीटर की ऊंचाई पर 36 घंटे लगातार काम कर सकता है। ठीक है, और इसको नागरिक हवाई क्षेत्र में उड़ाने की मंजूरी इजराइल ने दी है और यह विश्व का पहला देश बन गया है, इजराइल। फूल पत्ती वाला सवाल हमारा आज के लिए रहेगा आपके लिए।
पूछा गया है मित्रों आपसे कि किस राज्य में हाल ही में जीनस गैनोडर्मा कवक की प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। हम देखते हैं कल वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। कल वाला हमारा क्वेश्चन था जिसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। पूछा गया है फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किरण बेदी जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा? तो किरण बेदी, प्रथम महिला आईपीएस जी के द्वारा लिखी गई थी, जिनका नाम है किरण बेदी। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।